ओम जय माँ लक्ष्मी। हरे कृष्णा। वैभव लक्ष्मी का व्रत और उसकी कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत घर में सुख समृद्धि की कामना को पूर्ण करता है। यदि आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और घर में धन नहीं रुक रहा, प्रयास करने पर भी काम नहीं बन रहे हैं, तो 11 या 21 शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने का संकल्प लें। यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है, इसलिए यदि किसी कारणवश 11 या 21 शुक्रवार के व्रत के बीच में आप किसी शुक्रवार को व्रत नहीं कर पाए, तो माफ़ी मांगकर उस व्रत को अगले शुक्रवार को रख लें। वैभव लक्ष्मी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इसमें सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्र के नियम पूर्वक पठन से माँ लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं। श्री महालक्ष्मी कवच भक्तों के जीवन से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है और महालक्ष्मी अष्टकम तथा श्री महालक्ष्मी चालीसा को सच्चे मन से पढ़ने वाले भक्तजनों पर माता लक्ष्मी खूब प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक ध्यान करके श्री महालक्ष्मी सुप्रभातम का पाठ करना चाहिए। जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए कोजागिरी पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। साथ ही कोजागिरी पूर्णिमा व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम स्तोत्र तथा श्री महालक्ष्मी स्तोत्र को निरंतर पढ़ने से हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो वैभव लक्ष्मी का पूजन शाम को किया जाता है और शाम को भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी और श्री यंत्र को एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। चौकी पर थोड़े से चावल रखें और उस पर जल से भरा तांबे का कलश रखें। कलश पर एक कटोरी रखें और उसमें सोने या चांदी का कोई गहना रखें। अक्षत और लाल फूल चढ़ाएं और माता को चावल की खीर का भोग लगाएं और यह ध्यान रखें कि व्रत वाले दिन आपको रात को ही खीर खाकर ही रहना है। अगर आप पूरे दिन का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो रात को भोजन कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी पूजन के दौरान इन मंत्रों का अवश्य उच्चारण करें। या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडांशु तेजस्विनी, या रक्तारुधिरांबरा हरिसखी, या श्रीमलोल्हादिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रगटिता विष्णोस्सया गेहिनी, सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। यत्राभ्यागवदानमानचरणं प्रक्षालनं भोजनं, सत्सेवां पितृदेवार्चनं विधि सत्यं गवां पालनं, धान्यानामपि संग्रहो न कलहश्रिता रूपा प्रिया, दृष्टां प्रहाहरिवसामि कमला तस्मिन् ग्रहे निष्फला। वैभव व्रत की कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से मित्रता कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लग गया, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति ना बनकर
रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, चोरी, बुरी आदतों में शीला का पति बहुत बुरी तरह से फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, तो शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ अंदर ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर ही उसको बैठाया। तो माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। तो माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तुम्हारी सारी परेशानी बताओ। तो माजी के व्यवहार से शीला को बहुत संबल मिला और सुख की आस में उसने माजी को अपनी सारी कहानी सुनाई। तो कहानी सुनकर माजी ने कहा कि कर्म की गति बड़ी न्यारी है बेटी। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, तो अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो शीला के पूछने पर माजी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माजी ने शीला को लक्ष्मी पूजन सामग्री के भी बारे में बता दिया। माजी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई और शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह विस्मित हो गई और कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया और महालक्ष्मी जी की आरती की। तो आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद सबसे पहले उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माजी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसके संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप
छवि को प्रणाम करा। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी गहने छुड़ा लिए और घर में खुशियों की बरसात होने लगी। तो जय माँ लक्ष्मी। अब वैभव लक्ष्मी का उद्यापन कैसे करें? आपने जितने भी शुक्रवार के व्रत करने की मन्नत मांगी थी उतने शुक्रवार हो गए हैं, तो अंतिम व्रत वाले दिन शाम को कथा का श्रवण कुछ सुहागन स्त्रियों के संग करें और माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं और सभी सौभाग्यशाली महिलाओं को कथा के बाद वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक एक पुस्तक उपहार में दें और खीर का प्रसाद दें। सभी महिलाओं को कुमकुम का तिलक भी लगाएं और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें उपहार अवश्य दें। पूजन के पश्चात वैभव लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप को नमन कर प्रार्थना करें कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हमारी सभी मनोकामनाएं आप पूरी करो माँ। यह कहकर वैभव लक्ष्मी को प्रणाम करें और इसके अतिरिक्त आप माँ लक्ष्मी चालीसा का गायन भी कर सकते हैं। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ओम जय माँ लक्ष्मी। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती तहाँ सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, उर आनंद अति उपजे, उर आनंद अति उपजे, पार उतर जाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं
नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। बोलो मेरी लक्ष्मी मैया की जय।